दोस्तों, झूठ या सच कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में की शुरुआत करते समय मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कुछ तथ्य संजय होम्योपैथी से रिलेटेड मैं उजागर करूंगा और आपके सामने रखूंगा झूठ या सच। जैसे कि आज मुझे ये एक ब्रोशर मिला है संजय होम्योपैथी का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गुर्दे की बीमारियों का सफल इलाज और डायलिसिस से छुटकारा पाए। इस संबंध में हम बात करेंगे डॉक्टर संजय सिंह से और सच्चाई जानने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज मुझे आपका ये एक ब्रोशर मिला है। जी। इसमें आपने साफ साफ लिखा है कि क्या आप डायलिसिस कराते कराते परेशान हो गए हैं, क्या आपकी डायलिसिस से बचने का कोई विकल्प नहीं है, क्या आप तुरंत डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं। जी। तो मुझे आप ये बताइए कि जो डायलिसिस का पेशेंट है, क्या उसकी डायलिसिस बंद हो सकती है? देखिए, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन खाएगा वो तो ज़रूर बंद होगी। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ आते थे, डायलिसिस करा रहे थे, अल्टरनेट डेज़ करा रहे थे, थर्ड्स हैं जिनकी या तो अल्टरनेट डेज़ हो रही थी, 2 दिन बाद हो रही थी, 3 दिन बाद हो रही थी, 4 दिन बाद या हफ्ते में हो रही थी। उनकी धीरे-धीरे डायलिसिस बंद हो गई, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है और कई सालों से कुछ तो पेशेंट ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 सालों से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। 10-15 साल से? जी। और 10-15 साल पहले उनकी डायलिसिस हफ्ते में 1 या 2 हो रही थी उस समय, जी, और अब हफ्ते में 2 10 बार डायलिसिस हो रही थी और आज कोई डायलिसिस नहीं हो रही और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं अपनी। अब उनकी कोई डायलिसिस नहीं कोई हो रही। डायलिसिस नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपने बहुत पैसा बचा दिया उनका। बिल्कुल बचा। डायलिसिस कराने जाते हैं, हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस भी करा रहे हैं तो एटलीस्ट 6,000 रुपये महीना, 6,000 सॉरी, रुपये वीकली? वीकली खर्च कर रहे हैं। मतलब तो 24-25 हजार 24-25,000 रुपये। रुपये तो डायलिसिस और प्लस और एटलीस्ट 30,000 रुपये महीने खर्च करके भी आदमी सिर्फ डायलिसिस करा रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। पैसा खर्च कर रहे हैं आप, अगर डायलिसिस होने के बाद वो क्योर हो जाए कि मतलब 4 साल करानी पड़ेगी, 5 साल करानी पड़े तो ठीक है कि भाई हमने डायलिसिस कराई और हम ठीक हो गए हैं। लेकिन डायलिसिस कराते कराते पेशेंट वर्स होता जाता है, धीरे धीरे सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, फिर डॉक्टर कहता है कि अब ट्रांसप्लांट कराइए और ट्रांसप्लांट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी पूरी ज़िंदगी दवा खाता है, पूरी होल लाइफ। किडनी एक्सेप्ट हो पहले तो उसके लिए दवाएं खाएगा वो। और कितना सक्सेस रेट है ये सबको पता है ट्रांसप्लांट में। बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट भी नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि जितने भी ट्रांसप्लांट कराए सब सही चल रहे हैं। तो आप जिन पेशेंट्स की डायलिसिस हो रही है वो डायलिसिस आप खत्म कर देंगे जी। धीरे धीरे, जी। और उसके बाद जो उनके पास में एक ऑप्शन होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही कराने का ऑप्शन उनके पास में बचता जी। है, तो वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा, वही पुरानी किडनी काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल शुरू करती है। मेरे पास तो कुछ ऐसे हैं जो, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद डॉक्टर थे। ये मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उनको किडनी फेल्योर हुआ, होम्योपैथिक फिजिशियन थे, पीजीआई में एडमिट हुए और ट्रांसप्लांट कराने जा रहे थे। उनके किसी नोन ने उनको देने के लिए कहा कि हम दे देंगे अपनी किडनी। डोनर मिल गया। डोनर मिल गया, उनकी सास ही थी। लेकिन उनको लगा कि यार हमने मान लो 2-2.5 लाख रुपये लगाया भी और मैं नहीं बचा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ और बचेगा नहीं मेरे पास। तो वो लौट आए और उन्होंने अपनी होम्योपैथी मेडिसिन खाई। पिछले 10 साल पहले तक तो वो जिंदा थे। ठीक है। और हमारे पास भी कम से कम 15-16 साल पुराने पेशेंट हैं जो जिंदा हैं और डायलिसिस नहीं हो रही है, ना बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे बीपी उनका, जब मेरे पास वो आए थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ 15 साल पुराने पेशेंट की, वो आए तो उनका बीपी 210-160 था। तो उन्होंने पूछा कैसे आए हो आप यहाँ तक, तो बोले साइकिल चला के आया हूँ। 60-65 साल की उम्र रही होगी। तो मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं, पहले उनको मेडिसिन दी, उनका बीपी नॉर्मल हुआ। आधे घंटे में उनका बीपी थोड़ा नॉर्मल आया तो मैंने उनसे कहा कि अपनी जांच कराइए। तो उनका सीरम क्रिएटिनिन बहुत बढ़ा हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 9-10 के करीब था। और तो हमने कहा ठीक है दवा खाइए, लेकिन वो डर गए कि पता नहीं क्या होगा, तो उन्होंने डायलिसिस शुरू कर दी। क्योंकि मैंने कहा था भी मत कराइए। ऐसे भी केसेस जिनके 12-12 सीरम क्रिएटिनिन था, मैंने डायलिसिस नहीं कराई है। सीरम क्रिएटिनिन इज द क्राइटेरिया फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द दिस किडनी। हाँ। सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है, इसका किडनी का फंक्शन ठीक नहीं हो रहा है, फिल्टर नहीं सही से फिल्टर कर पा नहीं रही कर है। पा रही है। और उसका नॉर्मल रेंज क्या होती है डॉक्टर साहब? सीरम क्रिएटिनिन मैक्सिमम 1.4 तक नॉर्मल होता है। 1.4 के ऊपर है अगर, तो हाँ। इसका मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। किडनी और प्रॉब्लम। अगर वो 10 तक 9 तक जा रही है तो इसका मतलब डायलिसिस की तुरंत रिक्वायरमेंट। 6 के बाद, अब तो 6 के बाद डायलिसिस शुरू कर दी जाती है, पहले तो 8 के पहले बाद आप शुरू कितने करते पे थे। कराते मैं तो, अगर पेशेंट तुरंत आ गया है मेरे पास, 10-12 लेके भी आया है, तब भी मैं डायलिसिस शुरू नहीं करता हूँ।
वेट करता हूँ महीने भर। अगर होम्योपैथी मेडिसिन से तुरंत ही रिजल्ट दिखने लगता है कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है तो मैं डायलिसिस शुरू नहीं करता हूँ। अभी मेरे पास एक केस था, जौनपुर का केस था, एक पेशेंट जिसका सीरम क्रेटिनिन 12 था। ओके, 12 का मतलब है कि हफ्ते में करीब 2 या 3 डायलिसिस? 2 डायलिसिस, 2 डायलिसिस। 2 डायलिसिस एटलीस्ट। और 2 साल मेडिसिन खाई उसने। नाउ एकदम वो सही है, एकदम फिट है। मुझे लगता है कई सालों से कोई दवा नहीं खा रहा है। ऐसी एक बस्ती का केस था जिसकी भी इसका कहते हैं डायलिसिस चल रही थी, उसकी डायलिसिस धीरे धीरे बंद हुई। जब 6 से नीचे आया तो डायलिसिस बंद कर दी हमने उसकी, और वो एकदम फिट है। तो मतलब क्रक्स ऑफ द डिस्कशन अगर हम समझे डॉक्टर साहब आपकी इस ब्रोशर से, हमारे दर्शक भी इस चीज को समझना चाहेंगे कि अगर कोई पेशेंट एलोपैथिक में है, वो डायलिसिस करा रहा है, उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल 6 के ऊपर है और वो हफ्ते में 1 या 2 डायलिसिस करवाता है, तो डॉक्टर साहब की दवाई से, होम्योपैथिक की दवाई से पहले तो डायलिसिस की कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। हफ्ते में अगर 2 करा रहा है तो हफ्ते में 1 करानी पड़ेगी, फिर बिल्कुल नहीं करानी पड़ेगी। और जो सबसे बड़ा खतरा है कि डायलिसिस कराने के बाद में किडनी ट्रांसप्लांट तो पेशेंट को कराना ही पड़ेगा, बट होम्योपैथिक में वो नहीं है। झारखंड के एक प्रोफेसर आते थे, सीरम क्रिएटिनिन 17 था। पीजीआई में ऑल्टरनेट डेज पर डायलिसिस होता था। यहीं धर्मशाला में रहते थे, यहीं कराते थे। और मुझे लगता है ये ब्रोशर छपा है जब पहली बार, तो 5-6 साल हो गया शायद उनको क्योर हुए। अभी तक तो कोई समस्या उनको नहीं आई है ना। उनका एक आधा शुरू में फ़ोन भी किया गया उनको 6 महीने पे कि क्या चल रहा है। तो 2-3 बार फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ ओके चल रहा है, अब तो फ़ोन नहीं किया जाता है। लेकिन शुरुआत में हमने 6-6 महीने पे फ़ोन कराया, 3-3 महीने पे पहले कराया कि भाई क्या हाल है, पेशेंट का पता तो चले। एटलीस्ट पेशेंट 17 लेकर आया था, भाई 6-7 लेकर आता, 8 लेकर आता तो कोई पूछना ही नहीं होता है। लेकिन जो 17 लेकर आया, जिसका ईजीएफआर जो है 5, 7, 10 था। ईजीएफआर क्या होता है डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं। जो फिल्ट्रेशन रेट है किडनी का, है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, इलेक्ट्रोग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट फिल्ट्रेशन इज रेट, नोन एज ईजीएफआर। ईजीएफआर। तो ईजीएफआर कम होगा मतलब किडनी फंक्शन कम होता जा रहा है, तो ईजीएफआर भी उसके फिल्टर करने की एफिकेसी कम एफिकेसी कम होती जा रही है। जब एफिकेसी कम होती जा रही है तो वो पता चला कोई 7 लेके आया, कोई 10-15 लेके आता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए? 97, 97। तो कुछ लोग जो अर्ली आ जाते हैं, पता चला उनका 60-70 है, वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। सीरम क्रिएटिनिन 4 था, 3 था। अभी भी एक पेशेंट आता है बलिया से, लड़का है अभी 30 साल का, और उसका सीरम क्रिएटिनिन जो है मेरे पास जब आया था तो 7.9 था। हमने कोई डायलिसिस नहीं कराई और अभी उसका 3.5 है। ऑलमोस्ट नॉर्मल है, अब दुगना है अभी, लेकिन कहते हैं 7.9 से 3.5 आ गया है, तो बहुत अच्छा है। और वो 1 आध साल में मुझे लगता है वो क्योर हो जाएगा। तो लेकिन टाइम लगता है, इनिशियल स्टेप पे आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम देना है, पेशेंस रख के दवा खानी होम्योपैथिक। और एक बार क्योर हो जाएंगे तो दोबारा नौबत नहीं आती दवा खाने की। मुझे तो आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो क्योर हुआ है वो दोबारा मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। तो हम अपने दर्शकों को अगर हम इसको समराइज करें तो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन यही है कि अगर जो पेशेंट डायलिसिस पर हैं, उनकी महीने में 4 या 6 जो भी डायलिसिस हो रही है, तो वो इमीडिएटली डॉक्टर संजय होम्योपैथी में संपर्क करें। और यहाँ पे धीरे धीरे ट्रीटमेंट के बाद में डायलिसिस बंद हो जाएगी और जो किडनी ट्रांसप्लांट का जो खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है वो खत्म हो जाएगा, पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। तो ये सच की पड़ताल में बिल्कुल सही पाया है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।